हेलो एवरीवन। आज 6 नवंबर को हमारे देश में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के लिए में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण शोषण जो कि पर्यावरण का नुकसान होता है, सशस्त्र संघर्ष जो कि दो गुटों या दो राज्यों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच जो लड़ाई होती है, जो टकराव होता है, उसके कारण जो पर्यावरण का हनन होता है, जो पर्यावरण की हानि होती है, उस सब को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रयास किए जाते हैं। लोगों को जागरूक किया जाता है और उसके रोकथाम के उपाय सोचने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज के दिवस को में लोगों को सचेत करना कि युद्ध और जो आपसी टकराव है, जो कि सशस्त्र संघर्ष है, जो कि शस्त्रों के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ जो टकराव होता है, उससे जो पर्यावरण का शोषण होता है, उससे इंसानों का भी शोषण होता है, लोगों की भी। क्योंकि जहाँ पर्यावरण की हानि होगी, जहाँ पर्यावरण खराब होगा, वहाँ लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, वहाँ लोगों की भी हानि होती है, लोगों के शरीर की स्वास्थ्य की हानि होती है। इसलिए इस सभी के कारण जो पर्यावरण शोषण होता है, पर्यावरण का जो हनन होता है, उसको रोकने के उपाय सोचे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 नवंबर 2001 5 नवंबर 2001 में की थी, लेकिन इसको मनाया 6 नवंबर को जाता है। 6 नवंबर से इसकी स्टार्ट हुई, 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। आज तब से लेकर हर साल 6 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। वैसे तो बहुत सारे दिवस होते हैं, जैसे कि 21 जून को योगा डे होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं। जो पर्यावरण दिवस होते हैं, ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय। महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं। लेकिन 6 नवंबर को जो दिवस मनाया जाता है, वो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण को नुकसान होता है, उस नुकसान को रोकथाम के लिए उपाय सोचना, उसके लिए लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज के दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि इससे जो दो गुटों का, दो राज्यों का टकराव होता है, उससे सशस्त्र टकराव होता है, जो शस्त्रों के साथ होता है, उससे कितना नुकसान होता है पर्यावरण का, और उसके साथ साथ लोगों का भी नुकसान होता है। इसलिए इससे बचना चाहिए, सशस्त्र टकराव से बचना चाहिए। यह हमें या हमारे देशों को नहीं करना चाहिए आपस में, इससे पर्यावरण का शोषण होता है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बच्चों को कार्य करवाएंगे। डेट पूछेंगे, व्हाट्स द डेट टुडे 6 नवंबर एंड व्हाट्स द डे टुडे थर्सडे। आज हम बच्चों को रेक्टेंगल शेप के बारे में बताएंगे और रेक्टेंगल शेप के माध्यम से ही हम बच्चों को काउंट एंड मैच करना सिखाएंगे। आज हम रेक्टेंगल के बारे में बताएंगे, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे लोग बच्चों को कि रेक्टेंगल शेप कैसी होती है, जिसकी 2 लाइन लॉन्ग्स होती हैं और 2 लाइन शॉर्ट होती हैं, वो रेक्टेंगल शेप होती है। जैसे मैच बॉक्स है, इसी तरह से हमारे पास स्टिक है, इसकी भी 2 लाइन लॉन्ग है एंड 2 लाइन शॉर्ट हैं, तो ये सब रेक्टेंगल शेप होती है। इस तरह कोई भी बॉक्स होता है, जैसे मिठाई का बॉक्स होता है, ये बॉक्स रेक्टेंगल शेप का है। हमारी टेबल है, वो रेक्टेंगल शेप की है। जो हमारा डोर होता है, वो डोर भी रेक्टेंगल शेप का होता है, क्योंकि डोर के पास भी 2 लाइन लॉन्ग्स होती हैं, 2 शॉर्ट होती हैं। इसी तरह से जो हमारे चार्ट हैं, ये सभी रेक्टेंगल शेप के चार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें 2 लाइन लॉन्ग्स होती हैं और 2 शॉर्ट होती हैं। जो हमारे बिजली के जो स्विच बोर्ड होते हैं, वो भी रेक्टेंगल शेप के होते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को पूछेंगे, बच्चे उसमें हमें दिखाएंगे कि रेक्टेंगल शेप की क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम एक ही चीज़ पर बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि ये शेप रेक्टेंगल शेप है, पॉकेट की शेप भी रेक्टेंगल है, यहाँ इसकी ये शेप भी रेक्टेंगल है। ये जो डोर है बिना दरवाजे का है, उसकी शेप भी रेक्टेंगल है। ये जो हमारे पास पर्दे हैं, कर्टेन हैं, इनकी शेप भी रेक्टेंगल है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि रेक्टेंगल शेप की हैं। जैसे हमने यहाँ फोनिक साउंड के बनाए हैं मैस्टिक से, ये भी रेक्टेंगल शेप है। ये बिजली बोर्ड है, ये भी रेक्टेंगल शेप का है। इस तरह से हम रेक्टेंगल शेप के बारे में बच्चों को बताएंगे और उसके अंदर ही हम बच्चों से काउंट एंड मैच करवाएंगे, जिसमें कि रेक्टेंगल शेप बनाई गई है। इस तरह से हम रेक्टेंगल शेप बनाकर उसके अंदर डॉट लगाएंगे और बच्चों को डॉट काउंट करने के लिए बोलेंगे।
इस तरह से बच्चे डॉट काउंट करेंगे और उसको मैच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 डॉट है और शेप हमारी कौन सी है, रेक्टेंगल। तो 6 नंबर को बच्चों को मैच करना है। इस तरह से बच्चे नंबर की पहचान कर पाएंगे, शेप के बारे में जानेंगे। आज का हम जीके क्वेश्चन बच्चों से कोई भी रेक्टेंगल शेप की चीज़ दिखाकर पूछ सकते हैं कि जैसे कि ये विच शेप इज़ दिस रेक्टेंगल शेप। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बच्चों से हम रेक्टेंगल शेप के बारे में आज पूछ सकते हैं। आज का जीके क्वेश्चन यही रहेगा, हम रेक्टेंगल शेप लर्न करवाएंगे बच्चों को, और जो भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास होंगी वो रेक्टेंगल शेप की बच्चों को दिखाएंगे, और बच्चों को भी बोलेंगे कि वो भी हमें रेक्टेंगल शेप की चीज़ें दिखाएं। इस तरह से जैसे ये कार्ड है छोटा सा, ये कार्ड भी रेक्टेंगल शेप का है। जैसे जिसके ऊपर हम लिखते हैं पेजेस, ये भी रेक्टेंगल शेप के पेजेस हैं। जो हमारी नोटबुक है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप की है। जो हमारी बुक है वो भी रेक्टेंगल शेप की है। इस तरह से रेक्टेंगल शेप आज हम बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।